नमस्कार दोस्तों, वक्फ बिल पेश होते ही नीतीश कुमार की पार्टी में पहले नाराजगी सामने आई और अब भगदड़ मच गई है। जैसा कि उल्टा चश्मा यूसी ने आपको बताया भी था कि नीतीश की पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। पहला इस्तीफा नीतीश कुमार की पार्टी में, जेडीयू में पहला इस्तीफा नीतीश की पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता ने नीतीश का साथ छोड़ दिया है और ऐसे वक्त पर छोड़ा जब बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, बड़ा झटका नीतीश कुमार को लग गया है बिल का समर्थन करते ही। जी चंद्रकांत जी, देखिए, इस बात की आशंका जताई जा रही थी और ठीक वही और वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीयू के भीतर एक के बाद एक विकेट गिरने शुरू हो गए हैं और पहला विकेट गिरा है बड़े मुस्लिम नेता कासिम अंसारी का, और कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है। ये हेडलाइन है। हालांकि इस हेडलाइन को आप देखेंगे तो पाएंगे इस हेडलाइन में बड़ा बड़ा लिखा गया है जेडीयू नेता कासिम अंसारी का इस्तीफा, और ये एनडीटीवी चैनल की हेडलाइन है। और दूसरी हेडलाइन एनडीटीवी अडानी का चैनल है और अडानी का चैनल लिखता है कि जेडीयू में दिखी असंतोष की पहली चिंगारी, और जेडीयू नेता कासिम अंसारी का इस्तीफा आपके सामने है। और ये देखिए हेडलाइन में क्या लिखा जाता है कि वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन के बाद ये इस्तीफा हुआ है। और आज दोपहर ही चंद्रकांत जी हम लोग बात कर रहे थे कि इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है, और ये सिर्फ एक पहला इस्तीफा है। इससे पहले भी चिट्ठीबाजी हो चुकी है। कई सारे मुस्लिम नेता नीतीश कुमार को एक के बाद एक चिट्ठी लिख रहे हैं। और मेरी अभी कुछ देर पहले बिहार में कुछ मुस्लिम नेताओं से बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि हमने परसों मीटिंगें रखी हैं जगह जगहों पर, और उन मीटिंगों में हम अपने समर्थकों के साथ इस बात को तय करेंगे कि अब जेडीयू में रहा जाए या ना रहा जाए। और सबकी लगभग मिलीजुली राय यही है कि अब जेडीयू में रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जेडीयू उस बिल के साथ है जिस बिल को मुसलमान ये मान रहे हैं कि वो बिल उनके खिलाफ है, उनकी ज़मीनों के खिलाफ है, उनके मस्जिदों के खिलाफ है, उनकी इबादत गाहों के खिलाफ है। और इसीलिए मुस्लिम समर्थक और मुस्लिम इस बात से नाराज़ हैं, तमाम सारे मौलाना इस बात से नाराज़ हैं कि जेडीयू को हमने वोट दिया, जेडीयू को वोट देकर हमने सत्ता में बिठाया, मुख्यमंत्री बनाया, भरोसा किया, और जेडीयू ने उस भरोसे के ऊपर विश्वासघात किया, कुठाराघात किया, पीठ में खंजर घोंपा है। और इसीलिए एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। ये पहला इस्तीफा, पहला विकेट जेडीयू की तरफ से गिर चुका है, और इसके बाद अब नीतीश कुमार को अपनी पार्टी संभाल पाना मुश्किल लग रहा है। हिंदू समर्थक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुस्लिम समर्थक या मुस्लिम नेता जेडीयू में अब टिक नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को उठाना पड़ना शुरू हो चुका है। और उसके बाद आप TV9 भारतवर्ष की हेडलाइन देखिए। इस हेडलाइन में भी आप यही पाएंगे कि बिहार में जेडीयू को तगड़ा झटका, वक्फ बिल पर असहमति के बाद मोहम्मद कासिम अंसारी का इस्तीफा। और ये कासिम अंसारी सिर्फ और सिर्फ एक नाम भर नहीं है। कासिम अंसारी को विधानसभा चुनाव लड़ा चुके हैं नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में इनको गिना जाता है, और मुस्लिम कौम में जेडीयू के लिए नेतागिरी करने में बहुत दिग्गज साख रखते हैं। पूर्वी चंपारण का जो इलाका है उस इलाके में बड़ी पैठ रखते हैं और काफ़ी प्रभाव रखते हैं मुसलमानों के बीच में। और इसीलिए जेडीयू को ये तगड़ा झटका गोदी मीडिया भी बता रहा है, अडानी का चैनल भी बता रहा है, TV9 भारतवर्ष साउथ का बहुत बड़ा ग्रुप है वो भी ये बता रहा है कि इनको बड़ा झटका लगा है। और इस्तीफे में क्या लिखा है, क्या इस्तीफे में कहा है, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और बताऊंगा। जरा सा मैं आपको शुरू में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं क्या लिखा है। इसमें नीतीश कुमार को जो पत्र लिखा गया है उसमें लिखा है कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये यकीन टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर जेडीयू का जो स्टैंड है उससे भारतीय मुसलमानों और कार्यकर्ताओं पर गहरा आघात लगा है। ये कहते हैं, मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहा हूं। ये इस बात को कह रहे हैं। तो पूर्वी चंपारण के बड़े और वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश कुमार के करीबी भी रहे हैं। ढाका जिले, पूर्वी चंपारण की ढाका एक विधानसभा है, उस वहां से विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। नीतीश कुमार के इतने दुलारे और प्यारे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इनको टिकट भी दिया था, हार गए थे, फिर भी अपने हृदय के करीब रखे हुए थे नीतीश कुमार।
और अब इनका इस्तीफा जो है ये बहुत बड़ी घटना के तौर पर देख रहा। दो और मुस्लिम नेता हैं जिनका विकेट गिरने वाला है और उनके नाम मैं अभी बताता हूं, आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हमारे पास अभी तुरंत ये देखिए, ये इस्तीफे की कॉपी आ गई है, इस्तीफे की कॉपी आकर गिर गई है, तो इसको आपको बताना जरूरी, पढ़ देता हूं क्योंकि मैंने भी इससे पहले नहीं पढ़ी है। इस्तीफे का छोटा अंश हमारे पास आया था, वो हमने पढ़ा। अब इस्तीफे की पूरी कॉपी आ गई है और इस कॉपी में क्या लिखा गया है आपकी स्क्रीन पर इधर कहीं मिल जाएगा, मैं पढ़कर आपको सुनाता और बताता हूं। इसमें लिखा है, सेवा में श्रीमान नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, विषय पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से त्यागपत्र। लिखते हैं महाशय, महोदय नहीं लिखते हैं, लिखते हैं महाशय। महाशय बराबरी वालों को लिखते हैं, अरे क्या बात करते हैं महाशय, है ना, महाशय शब्द बदल गए तुरंत, महाशय। कहते हैं, निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय युवाओं का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह यकीन टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के ताल्लुक से जदयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। वर्डिंग पकड़िएगा, हम जैसे करोड़ों भारतीय मुसलमानों को, हम नहीं, हम जैसे तमाम और लोगों को तगड़ा जो है आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में श्री ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफ़ी मारमहत हैं। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है, हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये बिल संविधान की कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील व रुस्वा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बिल पसमानदा विरोधी भी है, जिसका एहसास ना आपको है ना आपकी पार्टी को है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी ज़िंदगी के कई वर्ष आपकी पार्टी में काट दिए चंद्रकांत जी। बहुत कठोर और क्लिष्ट भाषा है और बहुत कठोर भाषा है नीतीश कुमार के लिए और उनकी पार्टी के लिए। बेहद गुस्सा भी इस खत में, इस इस्तीफे नामे में दिखाई दे रहा है। आगे लिखते हैं, अतः मैं आपके पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से त्यागपत्र दे रहा हूं। धन्यवाद। डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी, वरिष्ठ नेता जेडीयू, सह विधानसभा प्रत्याशी, फलाना 21 ढाका, सह जिला प्रवक्ता, चिकित्सा प्रकोष्ठ, फलाना फलाना, जितनी भी इनकी पोस्टें हैं सब इन्होंने यहाँ पर लिख मारी हैं। और जो है प्रदेश अध्यक्ष को ये इस्तीफ़ा भेजा है, जिला अध्यक्ष को ये इस्तीफ़ा भेजा है और नीतीश कुमार को तो खैर मिल ही गया होगा। नीचे नंबर इन्होंने अपना लिखा है और आज की तारीख है 3/4। अब देखिए, ये तो इस्तीफा हुआ, लेकिन इनके बाद कौन कौन इस्तीफा देने वाले हैं और इस्तीफों की झड़ी कैसे लगने वाली वो भी मैं आपको बताता हूँ। गुलाम गौस हैं, ये एमएलसी हैं, ये भी जेडीयू से हैं, मौजूदा एमएलसी हैं, सिटिंग एमएलसी हैं, विधान परिषद में हैं और लालू यादव से मिलकर ये आ चुके हैं। ईद के वक्त, ईद के रोज सेवैयां खाने लालू यादव के घर जा चुके हैं। लोग ईद पर लोगों को बुलाते हैं, लेकिन गौस साहब लालू यादव के घर जा चुके हैं। पहली बात, इनका विकेट बहुत जल्द गिरने वाला है, बहुत जल्द इनके इस्तीफे की खबर आ सकती है दोस्तों, भाइयों बहनों। तीसरा जो विकेट गिरने वाला है, तीसरा विकेट गिरने वाला है गुलाम रसूल बलियावी का। ये जेडीयू के महासचिव हैं और इन्होंने भी चिट्ठी लिख मारी है और चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार से बगावत के पूरे मूड में हैं। इन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है? इनकी चिट्ठी में है कि इस वक्त देश भर के मुसलमान और अमन पसंद लोग उबल रहे हैं। तमाम कोशिशें की गई, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सबके सब नंगे हो गए। ये वाजिब हो गया है कि अब कम्युनल और सेकुलर और कम्युनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। हालांकि जज्बात को संदीजा बनाइए, सोशल मीडिया पर लिखने से बेहतर है कि दिमाग से काम लीजिए। जल्द ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मीटिंग के लिए तैयार रहिए, कह रहे हैं मीटिंग के लिए तैयार रहिए। और ये लिख रहे हैं कि पार्लियामेंट में सेकुलर लोग सब कम्युनल सब नंगे हो गए हैं। इन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है। और आप देखेंगे तो नीतीश कुमार के ये भी बेहद करीबी माने जाते हैं। कहीं नीतीश कुमार को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए हैं। इस तरीके की तस्वीरें इनकी हैं। तो ये 3 विकेट, एक विकेट गिर चुका है, एक विकेट चिट्ठी लिख रहा है, गिरने वाला है, और तीसरा विकेट बहुत जल्द गिर सकता है। और आज नहीं, आज रात के वक्त, कल का सूरज जब निकलेगा तो बिहार के भीतर तमाम सारी मीटिंगें होंगी। मुसलमान फैसला करेंगे कि वो जेडीयू के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। और नीतीश कुमार को भारी पड़ गया है
वक्फ बिल का सपोर्ट करना। नीतीश कुमार को भारी पड़ गया है नरेंद्र मोदी की बैसाखी बने रहना। नीतीश कुमार ये समझ ही नहीं पाए कि क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पहला विकेट गिर चुका है, 2 विकेट गिरने को तैयार है, और कितने विकेट गिरते हैं, कितने लोग छोड़कर नीतीश कुमार को जाते हैं, वो हम आपको बताएंगे और बताते रहेंगे। क्या हो रहा है वक्फ बिल पर और क्या हो रहा है वक्फ बिल का साइड इफेक्ट आपको दिखलाते रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, नीतीश कुमार ने कुल्हाड़ी पर जो है वो पैर मार दिया है। नुकसान बड़ा हो गया है नीतीश कुमार का, और जिस तरीके से इस्तीफे होने लग गए हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बिहार के चुनाव के लिए अब खतरे की घंटी बजती नजर आ रही। तमाम मुस्लिम नेता नीतीश से नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।